फ़लसफ़ा मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 28। बाबुल पर यूनानी तहज़ीब व तमद्दुन का गहरा असर हुआ। जैसा हमने देखा है कि वो वाहिद कदीम शख्स जिसने सैमूस के बशिंदे अस्टॉक्स की कोपरनिकस के निज़ाम के लिए पैरवी की, वसीलियोक्स था, जो दरियाए फ़रात के किनारे पर शहर सलूसिया का बशिंदा था। ये शख्स 150 काफ़ के लगभग हुआ। टैसिटिस हमें बताता है कि पहली सदी जब मसीह में सेलूसिया ने अभी गैर यूनानी अहले पार्थिया का लब लहजा इख्तियार नहीं किया था, और अभी तक सेलूकस जो यहाँ यूनानी इदारों का बानी था के इदारों को ही कायम रखा था। 300 शहरी जो अपनी दौलत या दनाई की बुनियाद पर चुने गए थे, गोया सेंट के मेम्बरान का काम करते थे। अवामुन नास भी इक़्तिदार में शरीक थे। तमाम मेसोपोटामिया में और मगरबी हद तक यूनानी ज़ुबान और अदब व तहज़ीब का ज़रिया बन गई, और इस्लामी फ़तह तक यही सूरत हाल रही। शाम जोदिया निकाल कर के शहरों में यूनानी ज़ुबान और अदब को अपना लिया गया, लेकिन देहाती आबादी जो ज़्यादा क़दामत पसंद थी इन ही मज़ाहिब व ज़बानों पर कायम रही जिनकी वो आदी थी। अशियाए कोचक में साहिल पर यूनानी शहर थे जो सदियों से पहले ही अपनी गैर यूनानी पड़ोसियों पर असरअंदाज हो चुके थे। अहले मकदूनिया की फ़तह ने इसे और भी शदीद बना दिया। यूनानियों के साथ यहूदियों की पहली कशमकश का बयान बुक्स ऑफ द मैकाबीज़ में बयान किया जाता है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और ऐसी बात मकदूनिया की सल्तनत में कहीं और नहीं मिलती। इसका बाद में तब तफसील से जिक्र करूँगा जब ईसाईयत की इब्तिदा और वसअत का बयान होगा। यूनानी असर ने ऐसी ज़्यादा शदीद मुखालफत का सामना नहीं किया था। यूनानी तमद्दन के नुक्ता नज़र से सबसे ज़्यादा शानदार कामयाबी 3री सदी कबल मसीह में इस्कंदरिया शहर था। सल्तनत मकदूनिया के यूरोपी और एशियाई हिस्सों की बनिस्बत मिस्र को कम जंगों का सामना करना पड़ा, और इस्कंदरिया तिजारत के लिए गैर मामूली पसंदीदा मरकज़ बना। बतलीमुसी इल्म के मुरब्बी थे और वो अपने ज़माने के नामवर तरीन आलमों के लिए बाइसे कशिश बने। ज़वाले रूम तक इल्म रियाजी ने इस्कंदरिया में ही तरक्की व तरवीज पाई। बेशक अर्शमेदस सिसिली का बाशिंदा था और दुनिया के एक इस हिस्से से ताल्लुक़ रखता था जहाँ यूनानी शहरी रियासतों ने 212 काफ़मी में इसकी मौत तक अपनी आज़ादी कायम रखी, लेकिन इसने भी इस्कंदरिया में तहसील इल्म की। इराटुस्थनीज़ इस्कंदरिया के मशहूर कुतुब खाने का सबसे बड़ा मुहफ़िज़ था। 3री सदी काफ़मी में माहिरीन रियाजी और साइंसदान कमोबेश इस्कंदरिया से ही वाबस्ता रहे। ये ऐसे ही काबिल साहब इल्म थे जैसे कि इनसे पहले सदियों में कोई यूनानी हो सकता है। उन्होंने भी इतनी ही अहमियत के कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन ये अपने पेशरुओं की तरह ऐसे नहीं थे जिन्होंने तमाम उलूम का अहाता किया हुआ था और आफाकी फ़लसफ़े पेश किए थे। जदीद मफ़हूम में वो माहिरीन स्पेशलिस्ट्स थे। अक्लीदस, अस्टॉकस, अशमेदश और अपालूनियस माहिरीन रियाजी होने पर ही काने रहे। इनके यहाँ फ़लसफ़े में इख्तिराअ का जज्बा नहीं था। तमाम शोबों में किसी एक में महारत हसूसी स्पेशलाइजेशन हासिल करना इस ज़माने की हसूसियत थी, और ये सिर्फ इल्म ही ऐसा ना था। 5वीं और चौथी सदी में यूनानी शहरी रियासतों में हुकूमत खुद मुख्तारी सेल्फ गवर्निंग में एक लायक शख्स हर बात में लायक ख्याल किया जाता था। वो हर मुनासिब मौका के लिए एक सिपाही, एक सियासतदान, एक मुकन्नन या एक फ़लसफ़ी होता था। सुकरात अगरचे सियासत नापसंद करता था, फिर भी सियासी मुबाहसों में शरीक हुए बगैर ना रह सका। जवानी के दिनों में वो एक सिपाही था। अपोलॉजी में इससे इनकार के बावजूद वो तिबियाती साइंस का तालिब इल्म था। प्रोटागोरस जब अमीर नौजवानों को आखिरी शय की तलाश में तशकीक का दरस देने से फारिग होता तो
तोदा 3 के लिए ज़ाब्ता कानून तैयार करता। अफलातून ने नाकामी ही सही सियासत में हिस्सा लिया। ज़ेनोफ़ोन जब वो ना तो सकरात के मुतालिक लिख रहा होता और ना ही देहाती अहदेदार होता तो वो फारिग वक़्त में जर्नेल होता। फिसागोरसी माहिरीन रियाजी शहरों में हुक्मरानी के लिए कोशां होते। हर एक को पंच जरी की खिदमात अदा करनी पड़ती और मुतअद्दिद दीगर अवामी फ़राइज़ अदा करने पड़ते। तीसरी सदी में ये सब बदल गया। ये सच है कि वो पुरानी शहरी रियासतों की सियासत में रहे, लेकिन वो महदूद नुक्ता नज़र के हामिल और गैर अहम हो गए, क्योंकि यूनान मकदूनिया की अफवाज के रहमो करम पर था। मकदूनिया के सिपाहियों में हसूल इक़्तिदार के लिए संजीदा जद्दोजहद जारी रहती। इनकी कोशिशों में हर असूल को बलाए ताक रख दिया गया और मुखालिफ किस्मत आजमाओं में इलाकों की तकसीम पेश नज़र रही। इन कमोबेश गैर तलीम याफ्ता सिपाहियों ने इंतज़ामी और तकनीकी अमूर के लिए यूनान के माहिरीन मअमूर कर रखे थे। मिसाल के तौर पर मिस्र में बेहतरीन काम आबपाशी और पानी के निकास पर हुआ। वहाँ सिपाही मुंतज़मीन, मुआलिज, रियाजीदान और फ़लसफ़ी थे, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं था जो बैक वक़्त ये सब कुछ होता। ये एक ऐसा अहद था जिसमें वो मालदार शख्स जिसे इक़्तिदार की ख्वाहिश ना हो पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजार सकता था। इसे ये ख्याल होता कि लूट मार करने वाली कोई फ़ौज इसकी राह में नहीं आएगी। वो आलम जिन्हें किसी शख्ज़ादे की हमायत हासिल होती आला दर्जे के आराम व आसाइश के साथ रहते, बशर्त ये कि वो होशियार खुशामदी होते और जाहिल बादशाह के भद्दे मजाक का हदफ बनने का बुरा ना मनाते। लेकिन ज़मानत नाम की कोई बात ना थी। ऐसी मोहल्लाती साजिश खुशामदी आलम के सरप्रस्त की जगह ले सकती थी। गलाती शायद किसी अमीर शख्स को तबाह कर देते। ख़ानदानी लड़ाई में हादसाती तौर पर कोई शहर भी बर्बाद हो सकता था। ये हैरत की बात नहीं कि ऐसे हालात में किस्मत की देवी की पूजा शुरू कर दी गई। वो लोग जो मुस्तकिल मिजाजी से अक़लियत की तलाश पर जोर देते, वो गुमनाम कोनों में दुबक कर बैठ गए और बुलेटिन के शैतान की मानंद ये फ़ैसला किया कि द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। जहन बजाय खुद एक मकान है और ख़ुद अपनी ही सोच से इसमें जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बना सकता है। महम जो खुद गर्ज़ों के अलावा किसी और के लिए ऐसी कशिश ना थी जिनके लिए अवामी मामलात में दिलचस्पी ली जाती। सिकंदर की फतूहात के बाद हैल्टी दुनिया का शराजा बिखर गया, क्योंकि कोई ताकतवर हाकिम ना था जो मुस्तहकिम बरतरी हासिल कर सकता, या कोई ऐसा कुव्वी असूल ना था जो मुआशरती इत्तेहाद पैदा कर देता है। नए सियासी मसाइल का सामना करने के लिए यूनानी दानिश ने खुद को कतई नाअहल साबित किया। बिलाशुबा यूनानियों के मुकाबला में रूमी कुंद जहन और जंगली थे, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम नज़्म ज़ब्त कायम कर दिया। पुराने दिनों की आज़ादी के दौरान इंतशार काबिल बर्दाश्त रहा था, क्योंकि हर शहरी इसमें शरीक था, लेकिन नया मकदूनी इंतशार जिसे नाअहल हुक्मरानों ने रआया पर ठोंसा था, इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त था, यहाँ तक कि अहले रूम की ग़ुलामी से भी ज़्यादा। हर तरफ मुआशरती बेचैनी फैली हुई थी और इनकलाब का खौफ था। आम मज़दूर की मजदूरी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से शायद मशरिक़ से लाए गए ग़ुलामों के साथ मुसाबकत थी। इसी दौरान ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगीं। हम देखते हैं कि अपने मुआरके के इब्तदा में इसके पास इतना वक़्त होता कि वह ऐसे मुआहदे करता जिससे गरीब लोगों को अपने मुकाम पर मुतमईन रखता। 335 में सिकंदर और लीग ऑफ कारनथ की रियासतों में ये तय पाया था कि लीग कौंसल और सिकंदर के नुमाइंदे इस बात का ख्याल रखेंगे कि लीग के किसी शहर में भी ना तो ज़ाती जायदाद ज़ब्त की जाए और ना ही ज़मीन की तकसीम होगी, या ना ही कर्ज़े माफ़ किए जाएंगे, या इनकलाब की खातिर ना ही ग़ुलाम आज़ाद किए जाएंगे। हेलनी दुनिया में मंडियाँ बन गए थे। इनमें बैठे मुहाजिर महफूज सोने के मालिक बन गए और कर्ज़ का लेन देन इनके हाथ में था। 3री सदी की इब्तिदा में डेलोस में अपालुकी इबादतगाह में 10% शरह पर कर्ज़ दिया जाता। इससे पहले शरह सूद इससे भी ज़्यादा था।
आज़ाद मज़दूरों की मजदूरी इतनी कम थी कि इनके लिए जिस्म व जान का रिश्ता कायम रखना भी मुश्किल था। अगर वह जवान और मजबूत होते तो इनके लिए तनख्वाहदार मुलाजमत हासिल करना मुमकिन होता। बेशक एक तनख्वाहदार मुलाजिम की ज़िंदगी मुश्किलात और खतरात से भरी हुई होती, लेकिन इनमें बड़े इम्कानात भी होते। किसी अमीर मशरकी शहर की लूट मार का इम्कान होता, किसी सूदमंद बगावत का मौका भी मैसर आ सकता था। किसी कमांडर के लिए अपनी फ़ौज को तोड़ने की कोशिश ज़रूर खतरनाक होती होगी। दीगर वजूहात के अलावा ये भी वजह होती होगी कि जंगें अक्सर जारी रहती। पुरानी शहरी रूह कमोबेश पुराने यूनानी शहरों में तो कायम रही, लेकिन सिकंदर के बसाए हुए नए शहरों में ऐसा ना हुआ। सिकंदरिया भी इससे ना बचा था। पुराने वक्तों में एक नया शहर ऐसी नौ आबादी होता जिसमें किसी पुराने शहर के परदेसी आ सकते, और यूं जज्बाती रिश्तों के हवाले से शहरी रूह कायम रहती। इस किस्म का जज्बा बहुत मुद्दत तक बरकरार रहता। इसकी मिसाल 196 काफ़मी में हेलिस्पॉन्ट पर लिम्पाकस के सिफारती मसरूफियात हैं। शहर को सेल्यूलूसी बादशाह एंटीओगस सोम की गुलामी में आने का ख़तरा था। इसने रोम से हिफाजत की अपील की। एक सफ़ीर को भेजा गया, लेकिन वह सीधा रोम ना गया, बल्कि तवील मुसाफत के बावजूद वो मार्सिलिस गया, जो लिमापिकस की तरह फूशिया की नौ आबादी थी, और मज़ीद ये कि रोम से इसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। जब मार्सिलियस के शहरियों ने इस सफ़ीर के ख़िताब को सुना तो उन्होंने फ़ौरन अपने जैसे शहर की मदद के लिए ख़ुद को अपना सफ़ीर भेजने का फ़ैसला किया। मार्सिलिस से आकर वहाँ रहने वाले गॉल्स ने भी एशियाई कोचक में रहने वाले रिश्तेदारों को ऐसा ही खत लिखा जिसमें लिम्पाकस के साथ दोस्ती की सिफारिश की गई। फितरी तौर पर रोम को एशियाई कोचक की सियासत में मुदाखलत करने का एक और बहाना मिल गया, और रोम की मुदाखलत से लिम्पाकस ने अपनी आज़ादी कायम रखी जब तक रोमियों के लिए ये एक मसला ना बन गई। आमतौर पर एशिया के हुक्मरान खुद को हेलेनी दोस्त कहलाते, और जहाँ तक पॉलिसी और फ़ौजी ज़रूरत इजाज़त देती पुराने यूनानी शहरों से दोस्ती कायम रखते। शहरों की यह ख्वाहिश होती, और जब ऐसा कर सकते, जमहूरी खुद मुख्तारी, अदम इखराज और शाही फ़ौज से आज़ादी का मुतालबा कर देते। इनसे सुलह करना ही मुफीद होता, क्योंकि वो अमीर थे और तनख्वाहदार मुलाजमीन मुहैया कर सकते थे, और इनमें सबसे ज़्यादा अहम बंदरगाहें थीं। लेकिन अगर खाना जंगी में वो गलत तरफ का साथ देते और फिर वो सरासर फ़तह का साथ देते, मजमूई तौर पर सेलूसी और दूसरे ख़ानदान जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर पर आए ने इनसे रवादारी का सलूक किया, लेकिन बाज़ मिसालें इसके बरअक्स भी थीं। नए शहरों ने अगरचे खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी, लेकिन उनके यहाँ पुराने शहरों की रवायात ना थी। इनके शहरी एक ही नस्ब से ताल्लुक़ ना रखते थे, बल्कि यूनान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए थे। वो ऐसे जानबाज थे जैसे जोहान्सबर्ग में आबाद होने वाले लोग। वो इब्तदा के यूनानी नौ आबादियाँ बिसाने वालों या शुरू में न्यू इंग्लैंड में आबाद होने वालों की तरह पाकबाज ना थे। नतीजा ये हुआ कि सिकंदर के शहरों में से एक भी मजबूत सियासी वहदत ना बन सका। ये सूरत हाल बादशाही हुकूमत के तो हक़ में थी, लेकिन हेलेनी तहज़ीब व तमद्दुन के नुक्ता नज़र से कमज़ोर साबित हुई। यूनानी दुनिया पर गैर यूनानी मजहब व तोहमात अगर तमाम तर नहीं तो ज़्यादातर का बुरा असर हुआ। शायद ऐसा ना होता। यहूदियों, पारसियों और बुद्धों सबके मज़ाहिब ऐसे थे जो यकीनन मकबूल आम यूनानी कसरियत परस्ती के मज़हब से बुलंदतर थे। बेहतरीन फ़लसफ़ी इनके मुताले से बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। बदनसीबी ये हुई कि यूनानी तख़य्युल को अहले बाबल और कालीदों ने बहुत मुतासिर किया। सबसे पहले इनकी मसनूई और किस्सा अमेज़ क़दामत थी। पुजारियों की रवायदादें हज़ारों साल पीछे तक जाती थीं, और इनका दावा था कि ये और भी हज़ारों साल पीछे जाती हैं। कुछ में वाकई ऐसी दानाई भी थी।
अहले बाबुल कमोबेश सूरज ग्रहण की पेशगोई यूनानियों से बहुत अरसा पहले कर लेते थे, लेकिन कबूलियत के कुछ असबाब भी थे। जिन बातों को कबूल कर लिया गया है, इल्म नजूम और जादू थे। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे कहता है, इल्म नजूम यूनानी जहन पर इस तरह टूट कर गालिब हुआ जैसे किसी और जजीरे में लोगों पर कोई वबा फूट कर मुसल्लत हो जाए। जैसा कि डियोड्रस बताता है, ओडिमेंडस की कब्र नजूम की अलामतों से ढकी हुई थी। एंटियोगस अव्वल की कब्र, जिसे माँ जीन ने दरियाफ्त किया था, भी इसी नौइयत की थी। ये बात बादशाहों के हक़ में जाती थी कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि सितारे इनकी निगहबानी करते हैं, लेकिन हर एक इस दिरसुमे को हासिल करने के लिए तैयार था। यूँ मालूम होता है कि यूनानियों को सिकंदर के ज़माने में पहली दफ़ा इल्म नजूम सिखाया गया। ये इल्म सिखाने वाला बेरोसिस नामी कौल्दी था, जो कॉस में तालीम देता था और बकौले सनीका बाल की तर्जमानी करता था। प्रोफेसर मरे कहता है, इससे यही मुराद है कि इसने चश्मे बाल आई ऑफ बेल का यूनानी में तर्जमा किया। ये तहरीर 70 तख्तियों पर है, जो अशूर बनी पॉल 626 से 686 के कुतुबखाने में पाई गई है, लेकिन इन्हें 3000 साल काफ मीम के दौरान सारगोन अव्वल के लिए लिखा गया था। जैसा कि हम देखेंगे कि बेहतरीन फ़लसफ़ी भी नजूम के एतकाद में गिरफ़्तार हो गए, चूँकि इससे मुस्तकबिल की पेशगोई हो सकती थी। इसलिए इसके साथ जबर या तकदीर का अकीदा वाबस्ता होता था और इसे मालो दौलत के अकीदा के ख़िलाफ़ पेश किया जा सकता था। बिलाशुबा ज़्यादातर लोग दोनों में यकीन रखते थे, लेकिन इनमें गैर मुताबिकत का कभी ख्याल ना किया। इस आम अबतरी और तफरी का लाजमी नतीजा फ़िक्री कमज़ोरी से भी ज़्यादा अखलाकी ज़वाल होना था। जब बेयकीनी के ज़माने तूल पकड़ जाएंगे और इसके साथ ही अला तरीन दर्जे की अखलाकी पाकीज़गी के सिर्फ़ चंद एक अफराद में रह जाए, तो ये ज़माने मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बेकैफ रोज़मर्रा नेकियों से भी आरी हो जाते हैं। जब कुल तमाम जमा पूंजी लुट जाने का ख़तरा हो, तो फिर जज़रसी या कफ़ायत करने का कोई फ़ायदा मालूम नहीं होता। इस वक्त दयानतदारी बेसूद नज़र आने लगती है, जब वही शख्स जिससे आप दयानतदारी का सलूक करते हैं आपको धोखा देने लगता है। किसी मकसद पर साबित कदमी से कायम रहना बेमानी हो जाता है जब कोई मकसद ही अहम ना रह जाए, या जिसकी मुस्तहकिम कामयाबी की कोई उम्मीद ना हो। रास्तबाजी के हक़ में कोई दलील नहीं रह जाती जब सिर्फ लचकदार हेरा फेरी ही ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और खुश नसीबी की ज़मानत बन जाए। जिस शख्स के लिए नेकी का ज़रिया सिर्फ दुनियावी तमा रह जाए, तो वो अगर जुर्रत व हिम्मत रखता है तो ऐसी दुनिया में जांबाज ताले आज़मा बन जाएगा, और अगर वो कमज़ोर है तो बुज़दिल ज़माना साज होकर गुमनामी की ज़िंदगी बसर करेगा। मैंडर, जो इस अहद से गुज़रा है, कहता है, बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, वो अफराद जो फितरी बदचलन ना थे, वो मजबूरी और बदनसीबी के हाथों बुरे बन गए। इन अल्फाज में तीसरी सदी काफ मीम का अखलाकी किरदार रकम कर दिया गया है। अलबत्ता महज चंद एक इससे मुस्तस्ना थे। हर चंद एक भी उम्मीद की बजाय खौफज़दा थे। ज़िंदगी का मकसद किसी मस्बत खैर के हसूल की बजाय सिर्फ बदनसीबी से फ़रार हासिल करना रह गया। माबादुल तिबियात पस मंज़र में डूब गया और अब इहलाक महज इनफरादी अहमियत इख्तियार कर गया। फलफा सच्चाई के बेबाक मुतलाशियों के लिए आगे जाने वाली आग का सतून ना रहा, बल्कि जदीदुल बका के पीछे आने वाली वो एम्बुलेंस बन गया जो कमज़ोरों और ज़ख्मियों को उठाने वाली हो। बाब नंबर 26, कल्बिया और मुतशक्कीन। फ़िक्री तौर पर नामवर इंसानों का अपने मुआशरे से ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ रहा है। खुशनसीब अहदों में इनकी अपने माहौल से मुकम्मल हम आहंगी रही है। बिलाशुबा उन्होंने ऐसी इस्लाहात तजवीज़ की जो ज़रूरी मालूम होती थीं, लेकिन इन्हें पूरा एतमाद था कि इन तजावीज़ का खैर मुकद्दम किया जाएगा, और अगर इनका मुआशरा इस्लाह पजीर ना भी हुआ तो भी इन्होंने दुनिया को नापसंद ना किया। दूसरे ज़मानों में वो इनकलाबी बन गए, लेकिन इनके ख्याल में इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत थी।
लेकिन वह तवक्को रखते थे कि जुज़वी तौर पर इनकी इनकलाबी कोशिशों के नतीजे में मुस्तकबिल करीब में तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाएंगी। लेकिन बाज़ ऐसे ज़माने भी आए कि वो अपनी हम असर दुनिया से बहुत मायूस रहे। उन्होंने महसूस किया कि अगरचे वो जानते हैं कि किन इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इनके बार आवर होने की इन्हें कोई उम्मीद नज़र ना आती थी। ऐसी ज़हनी कैफियत आसानी से गहरी मायूसी में डूब जाती है, जो समझने लगती है कि कुर्राए अर्ज़ पर ज़िंदगी है ही बुरी और खैर की उम्मीदें सिर्फ मुस्तकबिल की ज़िंदगी या किसी बातनी मुतग़य्यर सूरत से वाबस्ता हो सकती है। बाज़ ज़मानों में हम असल लोगों के अपने ज़माने से मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ रवैये रहे हैं। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी का अवाइल लीजिए। गोइटे पुरस्कून लगता है, बेंथियम मुसल्लख है, शीले इनकलाबी है और लियोपार्डी कनूती है, लेकिन ज़्यादातर ज़मानों में अजीम मुफक्करों का एक ही लहजा गालिब रहा है। इंग्लिस्तान में एलिज़ाबेथ के अहदावरा 18वीं सदी में वो मुतमईन थे। फ्रांस में वो 1750 के लगभग इनकलाबी हो गए और जर्मनी में 1830 से वो कौम परस्त रहे। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक कुल ईसाई तसल्लुत के दौरान जो कुछ नज़रियाती तौर पर माना जाता था और जो कुछ हकीकी तौर पर महसूस किया जाता था, इन दोनों के दरमियान एक ख़ास कशमकश थी। नज़रियाती तौर पर दुनिया दुखों की वादी और रंजो गम में रहकर आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयारी की जगह थी, लेकिन अमली तौर पर किताबों के मुसन्निफ़ीन जो सब पादरी थे, चर्च के इक़्तिदार के बायस शाद कामी महसूस किए बगैर ना रह सके। इन्हें ऐसे कसीर अमल का मौका हाथ आया जिसकी अफादियत का इन्हें यकीन था, इसलिए इनमें हुक्मरान तबके की जहनीत पाई जाती थी और ख़ुद को ऐसे इंसान महसूस ना करते थे जो किसी अजनबी दुनिया में जला वतन हों। क़ुरून वस्ता में रवां दवां सनवियत का ये एक हिस्सा है। इसकी वजह ये अमर वाक़या था कि चर्च की बुनियाद अगरचे आइंदा दुनिया के एतकाद पर थी, लेकिन ये रोज़मर्रा की दुनिया में एक अहम इदारा था। ईसाइयत की आइंदा दुनिया से रबत की तैयारी नफसियाती तौर पर हेलनी दौर में ही शुरू हो गई, जिसका ताल्लुक़ शहरी रियासत के ज़वाल से है। अरस्तु के ज़माने तक अगरचे यूनानी फ़लसफ़ी ऐनो की शिकायत करते थे, लेकिन मजमूई तौर पर वो हमगीर मायूसी का शिकार कभी ना हुए और ना ही खुद को सियासी लिहाज से बेबस महसूस किया। बाज़ औक़ात ये मुमकिन होता कि इनकी पार्टी शिकस्त खा जाती, लेकिन इस सूरत में भी इनकी शिकस्त कशमकश के इत्तफ़ाक़ात के बायस होती, मगर दानाओं की नागज़ीर बेबसी के बायस नहीं। ऐसे फ़लसफ़ी भी जो फ़ीसा गौरस और बाज़ कैफ़ियतों में अफलातून की तरह ज़ाहरी और मादी दुनिया की मज़म्मत करते और तसव्वुफ़ में पनाह तलाश करते, वो भी हुक्मरान तबके को दाना और पारसा बनाने की अमली तदबीर सोचते थे। अब वो ये नहीं सोचते थे कि एक अच्छी रियासत किस तरह तश्कील दी जाए, इसकी बजाय ये सोचते कि एक मायूब व फासिद दुनिया में किस तरह पारसा रहा जाए या दुख भरी दुनिया में कैसे मुसर्रत हासिल की जाए। ये तब्दीली बेशक एक दर्जे की थी। ऐसे सवालात पहले भी उठाए गए थे और बाद अज़ां रवाकियों ने वक्ती तौर पर फिर खुद उठाए, लेकिन फिर खुद को अमली सियासत से मुंसलिक कर दिया। लेकिन अब रूमी सियासत के साथ मुंसलिक थे, यूनानी रियासत के साथ नहीं। लेकिन ये तब्दीली कम हकीकी ना थी। रवाकी दौर में सिवाय एक महदूद हद तक जो लोग संजीदगी से सोचते और महसूस करते, वह आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मौजूई और इनफरादी होते चले गए, यहाँ तक कि बिलाहर ईसाइयत ने इनफरादी निजात का ज़रिया तलाश कर लिया, जिसने तबलीगी जोशो खरोश पैदा किया और चर्च तहलीक किया। जब तक ये ना हुआ, वहाँ कोई ऐसा इदारा ना था जिसके साथ फ़लसफ़ी दिलो जान से वाबस्ता होता, इसलिए इसकी इक़्तिदार की जायज़ मोहब्बत के इजहार के लिए कोई मुनासिब राह ना निकल पाई। यही वजह है कि बहैसियत इंसान हेलनी दौर के फ़लसफ़ी बहुत महदूद थे। ये निस्बत इन फ़लसफ़ियों के जो शहरी रियासत में रहते थे और अब भी वाबस्तगी का मुहर्रक बन सकती थी।
वो अब भी सोचते हैं क्योंकि वो सोचने के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इन्हें ये उम्मीद कम ही होती है कि इनके अफकार मामलात की दुनिया में समर आवर होंगे। सिकंदर के ज़माने में लगभग 4 मकातब फ़िक्र की बुनियाद रखी गई। वो जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए रवाकी और एपिक्यूरी थे, जो हमारे अगले बाब का मौजू होंगे। इस बाब में हम कुलबिया और मुतशक्किन से मुतालिक बहस करेंगे। इन मकातब में से पहले का बानी एंटिस्थनीज था, लेकिन हम तक ये दियोजानस के ज़रिए पहुंचा है। एंटिस्थनीज सुकरात का शागिर्द और अफलातून से तकरीबन 20 साल उम्र में बड़ा था। ये एक अनोखा किरदार था और कदरे टालिस्टाई की तरह था। सुकरात की मौत के बाद तक इसके अशराफिया शागिर्दों के हल्के में ही रहा और किसी किस्म की गैर रासूल एतकादी का इजहार ना किया। लेकिन कोई बात, शायद इतनीस की शिकस्त या सुकरात की मौत या फ़लसफ़ान मोहब्बत लाताइल इसकी अधेड़ उम्र में इन अशिया से नफ़रत का बाइस बन गई जिसकी वो पहले कदर की निगाह से देखा करता था। अब इसे सादा नेकी के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। अब वो मज़दूरों के साथ वाबस्ता हो गया था और इन जैसा ही लिबास पहनने लगा था। इसने सरेआम खुली जगहों पर दरस देना शुरू कर दिया और ऐसा लब्बो लहजा अपनाया जिसे गैर तालीम याफ्ता समझ सकते थे। इससे तमाम शस्ता और नफीस फ़लसफ़ा बेईमानी मालूम होने लगा। जो कुछ जाना जा सकता है इसे सादा इंसान ही जान सकता है। वो फितरत की तरफ वापसी, रिटर्न टू नेचर की ज़िंदगी बसर करने में यकीन रखता था और इस अकीदे को बहुत दूर तक ले गया। इसके ख्याल में ना हुकूमत, ना ज़ाती मलकियत, ना शादी और ना ही तयशुदा मज़हब होना चाहिए। अगर इसने खुद नहीं तो इसके मुताबिईन ने ग़ुलामी की भी मज़म्मत की। वो एक राहिब तो ना था, लेकिन वो तईश और हवास की तमाम मसनूई लज्जत से नफ़रत करता था। वो कहता, मैं लुत्फ़ अंदोज़ होने पर दीवाना होने को तरजीह दूँगा। इसकी अपनी शोहरत पर इसके शागिर्द दियोजानस की शोहरत गालिब आ गई। इसकी अपनी शोहरत पर इसके शागिर्द दियोजानस की शोहरत गालिब आ गई। दियोजानस साइनोब का एक नौजवान जिसे एंटिस्थनीज ने पहली नज़र में नापसंद किया, एक बदनाम ज़माना महाजन जिसे जेली सिक्के बनाने के जुर्म में जेल भेजा गया था, का बेटा था। एंटिस्थनीज ने लड़के को सामने से दूर हो जाने का हुक्म दिया, लेकिन इसने कोई तवज्जो ना दी। इसने एक लाठी से मारा, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हटा। वो दानिश का तालिब था और जानता था कि ये इसी के पास है जो वो इसे दे सकता है। इसका मकसद हयात वही था जो इसके बाप का था, यानी सिक्कों को मसख करना, लेकिन वो ये काम वसी पैमाने पर करना चाहता था। वो दुनिया में तमाम मरवजा सिक्कों को मसख कर देना चाहता था। हर रवायती मलिहर झूठ थी, हर रवायती लहर झूठ थी। वो अशख़ास जिन पर बादशाहों या जर्नेलों की मोहर लगी थी, वो अमूर जिन पर इज़्ज़त, दानाई, मुसर्रत और अमारत की मोहरें लगी थीं, ये सब सिक्के खोटी दात से बने थे और इन पर झूठ की अबारत का निंदा थी। इसने एक कुत्ते की मानद ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। इसने कल्बी कहा, इसलिए इसे कल्बी कहा जाता था, जिसके मानी कुत्ता है। इसने तमाम रवायात को रद्द कर दिया, ख्वाह मज़हब की या राह रस्म की, या लिबास की, या घर में रहन सहन की, या खुराक की, या शाइस्तगी की। बताया जाता है कि वो एक टब में रहता था, लेकिन गलबर्ट मरे हमें यकीन दिलाता है कि ऐसा मानना गलती है। वो एक हिंदुस्तानी फ़कीर की मानंद भीख मांग कर गुजारा करता था। वो ना सिर्फ नस्ल इंसानी बल्कि जानवरों को भी अपनी बरादरी समझता था। वो इस तरह का इंसान था कि इसकी ज़िंदगी में ही इसके मुतालिक कहानियाँ मशहूर हो गई थीं। हर एक जानता है कि किस तरह सिकंदर इसे मिलने आया और इससे पूछा कि वो इसकी क्या खिदमत कर सकता है, तो इसने जवाब दिया, आप सिर्फ मेरी धूप छोड़ दें। दियोजानस की तालीम ऐसी हरगिज़ ना थी
जैसा कि अब हम इसे कल्बी कहते हैं, लेकिन इससे कतई मुख्तलिफ वो नेकी का दिलसोज जज्बा रखता था। इसके मुकाबले में वो दुनियावी अशिया की कोई अहमियत ना देता था। वो नेकी और अहलाकी आज़ादी की तलाश ख्वाहिश से रहाई में रहता था। खुशनसीबी की अता करदा नेमतों से बेनियाज हो जाइए, आप खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। हम देखेंगे कि इस सिलसिले में इसके नज़रिए को रवाकियों ने अपनाया था, लेकिन उन्होंने तहज़ीब की बरक़ात को रद्द करने में इसकी पैरवी ना की थी। वो समझता था कि प्रामीथियस ने जायज़ तौर पर सज़ा दी गई को जायज़ तौर पर सज़ा दी गई क्योंकि वो इंसान के लिए ऐसा हुनर लाया जिन्होंने जदीद ज़िंदगी में तसना और पेचीदगियाँ पैदा कर दी। इस सिलसिले में वो ताओ के मानने वालों रोसो और टॉल्स्टॉय से मुशाबहत रखता था, लेकिन अपने नज़रिए पर इनकी निस्बत ज़्यादा इस्तकामत से कायम रहा।